तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का लेक्चर नंबर 2 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं अभिषेक गुप्ता। आज हम लोग पढ़ेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरिन। तो हमने जैसा कि पढ़ा था लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था कि आपको मोनो हैलाइड और डाई हैलाइड किसे कहते हैं और इंट्रोडक्शन हमने करा था। आज हम लोग पढ़ते हैं, चलो फटाक से सिया। अरे किस बात की चिंता, चलो आते हैं ट्राई हैलाइड देखते हैं और हम टेट्रा हैलाइड देखते हैं आखिर कहते किसे हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं सबसे पहले कि आखिर ट्राई हैलाइड किसे कहते हैं। ट्राई हैलाइड की चर्चा करते हैं। ये यहां पर हमारा हो गया है। अगर मैं बात करता हूं स्टूडेंट कि ट्राई हैलाइड किसे कहते हैं। ट्राई हैलाइड किसी एल्केन से 3 हाइड्रोजनों का प्रतिस्थापन अगर मैं 3 हैलोजनों के साथ कर देता हूं। अगर मान लीजिए कोई एल्केन है, उसके पास 3 हाइड्रोजन परमाणु है। अरे बाबा 3, कितने? 3। अगर मैं उनका प्रतिस्थापन अगर 3 हैलोजनों के साथ कर देता हूं तो जो प्राप्त जो हमको यौगिक होगा वो हमारा ट्राई हैलाइड कहलाएगा। वो हमारा क्या कहलाएगा? ट्राई हैलाइड कहलाएगा। अरे मैं कैसे बताऊं आप लोगों को, जिस दिन मैं मर जाऊंगा उस दिन आप लोग सीख जाओगे। कहने का मतलब यह है कि अगर आपका CH4 है, क्या है? अगर आपका CH4 है तो इससे प्राप्त होने वाला जो यौगिक होगा, अगर मैं इसको कह देता हूं कि जो इसमें से 3 हाइड्रोजन होंगे, अगर इस 3 हाइड्रोजनों का प्रतिस्थापन अगर 3 हैलोजनों के द्वारा मैं करा देता हूं, यानी कि मेरे को क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर? CHX3। ओहो, CHX3 हो गया हमारा। अरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपने यहाँ पर क्या ले लिया, मान लीजिए समथिंग लाइक दिस। अगर मैं यहाँ पर कुछ इसको रख रहा था, अगर मैं यहाँ पर रख रहा था, इसको हटा देता हूँ एग्जाम्पल के लिए तौर पे। अगर यहाँ पर मैं इसका एडिशन करा रहा था, अगर हम यहाँ पर इसका एडिशन करा रहे थे, यहाँ पर हमने इसकी संख्या 3 और यहाँ पर 2 से मल्टी, यानी कि कहने का मतलब ये था कि हमारा X जो हमारा मॉलिक्यूल है, एक अणु है, हमने क्या करा? हैलाइड को लिया। अब यहां से 3 हाइड्रोजन को हमको रिप्लेस करना था। हमने 3 हाइड्रोजनों को रिप्लेस करा। यहां पर हमको क्या हो गया? ट्राई हैलाइड प्राप्त हो चुका है। ट्राई हैलाइड हमको प्राप्त हो चुका है। कहने का मतलब ये हुआ कि इसका जो नाम होगा वो ट्राई हैलोमेथेन होगा। क्या होगा? ट्राई हैलोमेथेन होगा। लिख लीजिए भाई। ओहो, ट्राई हैलो मीथेन, ट्राई हैलोमेथेन हो गया। आगे बढ़ते हैं। कहने का मतलब ये था, यहां पर हमारा ये CH4 हो गया। अगर मैंने क्या करा, यहां पर 3Cl2 लिख दिया। लो, अगर मैंने यहां पर 3Cl2 लिख दिया, अगर मैं कहता हूं कि यहां पर 3 हाइड्रोजनों का जो प्रतिस्थापन होगा वो 3 मतलब क्लोरीन से ये हैलोजन ग्रुप है। भैया देखिए, शर्माने वाली बात नहीं है। अगर आपको बादशाह बनना है तो बादशाह के चक्कर में रहना पड़ेगा। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये चारों के चारों बेताज बादशाह हैं हैलोजन के। ये चारों के चारों बेताज बादशाह हैं हैलोजन के। फिर कल बाहर आई एंटी। ओहो, फिर कल बाहर आई एंटी। अब यहां से क्या होता है? ये हो जाता है हमारा CHCl3 ट्राइक्लोरोमेथेन। यहां पर हो जाएगा आपका 3HCl। ये आपका हो जाएगा, क्या हो गया? ये HCl हो गया, 3HCl हो गया आपका। बैलेंस नहीं होगा, बैलेंस कर लीजिएगा मोबाइल में। रिचार्ज नहीं होगा, रिचार्ज कर लीजिएगा मोबाइल में। यहाँ पर आपका 3 हाइड्रोजन हो गया, 3 एकम 3। ये आपका देखिए यहाँ से 3 हाइड्रोजन निकला है आपका। यहाँ से 3 हाइड्रोजन अगर मेथेन से गया है तो 3 यहाँ के क्लोरीन के साथ वो 3HCl बना रहा है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन भी आपका बैलेंस है, 3 एकम 3, यानी कि 3 क्लोरीन यहाँ पर, 3 क्लोरीन यहाँ, 6 हो गया। 6 क्लोरीन 3 दूनी की 6, 1 और 3 4 हो गया, काम खत्म। 4 अब देखने के लिए मिल रहा है अत्याचार। ट्राइक्लोरोमेथेन नाम होगा इसका, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। इसी को हम लोग कहते हैं ट्राई हैलाइड। क्या बोलते हैं इसको? ट्राई हैलाइड। ओफो, मेरे रस के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा गया।
देखिएगा टेट्रा, अब बात होती है टेट्रा हैलाइड की। अब टेट्रा हैलाइड की बात होती है। तो स्टूडेंट्स टेट्रा हैलाइड किसे कहते हैं, सबसे बड़ी बात अब ये आ गई। अरे टेट्रा हैलाइड किसे कहते हैं, अरे मैं बह जाऊं क्या। टेट्रा हैलाइड का मतलब ये होता है कि किसी भी एल्केन में से 4 हाइड्रोजनों परमाणुओं का प्रतिस्थापन अगर 4 हैलोजन परमाणुओं के द्वारा करा दिया जाए तो प्राप्त यौगिक जो होता है मेरा वो टेट्रा हैलाइड कहलाता है। प्राप्त यौगिक मेरा क्या कहलाएगा, टेट्रा हैलाइड कहलाएगा। अगर मैं एग्जांपल दे देता हूं, लो भाई लिख लो, अगर मैं इसका एग्जांपल दे देता हूं, अगर मैं इसका एग्जांपल दे देता हूं CCl4, CCl4 कार्बन, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, लिख लो भाई, छाप लो कॉपी पे, छाप लो, काम करेगा जीवन भर के लिए। कार्बन टेट्रा क्लोराइड लिख लीजिएगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड या टेट्राक्लोरोमेथेन इसका नाम पड़ेगा, टेट्राक्लोरोमेथेन, कार्बन टेट्रा क्लोराइड या टेट्राक्लोरोमेथेन। ठीक है, नोट कर लीजिए, इतना चलते हैं, इतना नोट कर लीजिए। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट हेडिंग पे। इसमें दिया है कि हैलोजन परमाणु युक्त कार्बन की प्रकृति के आधार पर, हैलोजन युक्त, हैलोजन जुड़ा हुआ जो कार्बन है उसकी प्रकृति के आधार पर हम देखेंगे एल्किल हैलाइड को कितने भागों में बांटा गया। अगर मैं बात करता हूं हैलोजन युक्त तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड होता है, 1 डिग्री, 1 डिग्री आपका एल्किल हैलाइड है। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड होता है, या मैं इसको कह सकता हूं प्राथमिक, प्राथमिक या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब कहते किसे हैं, चलो आओ यहां पर देखिए, कहते किसे हैं 1 डिग्री या यानी प्राथमिक या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कहते किसे हैं, प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहते किसे हैं, सुनिएगा। अगर मैं बात करता हूं, अगर एक ही हमारा हैलाइड ग्रुप, एक ही हैलाइड ग्रुप अगर मेरा किसी कार्बन से जुड़ा हुआ है और उस कार्बन पर मैक्सिमम हाइड्रोजन की संख्या अगर 2 है, अगर मैक्सिमम हाइड्रोजन की संख्या अगर 2 है तो हमारा प्राथमिक हमारा प्राथमिक वो एल्किल हैलाइड कहलाएगा। याद रखिएगा 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कहलाएगा, सबसे बड़ा ट्रिक बता रहा हूं, याद रखिएगा। अब यहां पर क्या है कि हाइड्रोजन की संख्या 2 है, 3 रख लीजिए, अभी 3 भी मैं बोल दूंगा। अब 2 रहने का मतलब ये कहीं ना कहीं इसके पीछे जो है वो CH3 ग्रुप रहेगा हमारा। अब आगे जो है X लग गया, इसी को चमकाना तो चपक गया एकदम। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा यहां पर ये CH2 ग्रुप है, अगर CH2 ग्रुप अगर X से पहले है यानी कि 2 हाइड्रोजन किसी कार्बन के पास उपस्थित हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो हमारा क्या कहलाएगा, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कहलाएगा। याद रखना बच्चों, अरे कान का ढक्कन खोल लो, कान का ढक्कन खोल लो भाई, जाना मत। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी कार्बन के पास अगर 2 हाइड्रोजन है और उस हाइड्रोजनों से दोनों हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़े हुए हैं उसी कार्बन पर अगर कोई क्रियात्मक समूह हुआ तो वो हमारा प्राथमिक कार्बन कहलाएगा। वो हमारा क्या कहलाएगा, प्राथमिक कार्बन कहलाएगा। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। अगर इसके लिए मैं प्राथमिक के लिए बात करता हूं, मैक्सिमम की बात की है मैंने कि मैक्सिमम अगर अधिक से अधिक 2 हाइड्रोजन हैं,
हो सकता है केवल और केवल, अगर मेथिल की आप कहोगे नहीं सर जी ऐसा कैसा कह दिया आपने, लो अगर मैं कह रहा हूं कि लो इसके पास 3 हाइड्रोजन है, कौन सा बॉन्ड बिगड़ गया इसका कुछ, भाई ये भी प्राथमिक हमारा कार्बन है, ये भी कार्बन जो है वो भी हमारा प्राथमिक कार्बन है, CH3 है, CH3X हो गया हमारा, मेथिल हैलाइड हो गया। ठीक है आगे बढ़ते हैं, ये हमारा प्राथमिक एल्किल हैलाइड होगा, ये इसका एग्जाम्पल है, उदाहरण है, छाप लीजिएगा। चलते हैं दूसरे वाले पे। हमने कहा था कि 3 प्रकार के होते हैं, एक ये हो गया हमारा, एक प्रकार ये हो गया हमारा। अब मैं दूसरे प्रकार की बात करता हूं, दूसरे प्रकार की बात करता हूं, उसको मैं बोल सकता हूं द्वितीयक, द्वितीयक या सेकंड डिग्री एल्किल, सेकंड डिग्री एल्किल हैलाइड। सेकंड डिग्री एल्किल हैलाइड। चलिए बात करते हैं, आए थे इस पर बात करते हैं। अगर मैं कह रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिए, अगर मैं कह रहा हूं कि जिस कार्बन से कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से अगर कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है और उस कार्बन पर मैक्सिमम और मैक्सिमम केवल और केवल एक हाइड्रोजन हमको चमक रहा है, कितना, एक हाइड्रोजन हमको चमक रहा है, तो उसको मैं द्वितीयक हैलाइड या द्वितीयक कार्बन का नाम दे दूंगा उसको। जिस कार्बन पर अधिक से अधिक केवल और केवल एक हाइड्रोजन हमको चमकेगा और उस पर अगर कोई क्रियात्मक समूह आपका जुड़ा हुआ है तो उस कार्बन का नाम मैं द्वितीयक कार्बन दे दूंगा नाम, या सेकंड डिग्री कार्बन नाम दे दूंगा उसको। अगर हैलाइड जुड़ा है तो द्वितीयक हैलाइड का नाम दे दूंगा। चलो भाई देख लीजिए, अरे देखो ना, जाओगे कहां मेरे यार, बदलना जाना मौसम की तरह। देखिए यहाँ पे, मेरे यार बदलना जाना मौसम की तरह। देखिए भाई, एक हाइड्रोजन दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ, मैं बार बार कह रहा हूं, ये वाला कार्बन हमारा क्या कहलाएगा, सेकंड डिग्री कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेकंड डिग्री। ये वाला कार्बन हमारा सेकंड डिग्री कहलाएगा। सीख लो और कॉपी पे नोट कर लो। दिमाग का निकल गया ना दही, कभी नहीं, लिख लो इसको। चलते हैं अगले वाले पे, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, इसको कहेंगे द्वितीयक कार्बन। हाँ एक चीज और, इसका नाम भी ध्यान दो, इसको बोलेंगे आइसो प्रोपिल आइसोप्रोपिल हैलाइड। ठीक है नोट कर लीजिएगा, आइसोप्रोपिल हैलाइड, या इसको हम लोग बोल सकते हैं द्वितीयक हैलाइड, इसको हम बोलेंगे द्वितीयक हैलाइड। ठीक है चलते हैं आगे। तीसरे वाले पर, ठीक, अब हमने कहा इसको द्वितीयक या सेकेंडरी एल्किल हैलाइड हमने कह दिया। अब मैं बात करता हूं स्टूडेंट, ओहो अगर मैं बात कर देता हूं तीसरा वाला, तो तीसरा वाला, अरे तृतीयक बोलेंगे, तृतीयक क्या बोलेंगे इसको, तृतीयक क्या बोलेंगे भाई, तृतीयक। अरे जब तृतीयक बोल देंगे इसको तो इसको क्या बोलेंगे, टर्शियरी, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको टर्शियरी। क्या बोलते हैं, अरे टर्शियरी बोलते हैं, टर्शियरी। और इसको सेकेंडरी कहते हैं, इसको सेकेंडरी बोलते हैं, इसको टर्शियरी कहते हैं। कैसे बताऊं मैं, खोपड़ी फूट जाएगी मेरी बताते बताते, कर लो याद। इसको सेकेंडरी बोलते हैं, इसको टर्शियरी बोलते हैं और इसको प्राथमिक बोलते हैं। हल्के में मत लेना, सफाई हो जाएगी आपकी।
चिंता ना करिए, हम हैं आपके साथ। तृतीय क्या, टर्शियरी एल्किल एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड। अगर मैं यहां पर बात करता हूं, अगर जिस कार्बन से कोई क्रियात्मक समूह अगर जुड़ा हुआ है, अगर उस कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन नहीं उपस्थित है, तो उसको मैं तृतीयक बोलूंगा। क्या बोलूंगा उसको मैं? तृतीयक कार्बन, टर्शियरी कार्बन का नाम देता हूं। अगर किसी कार्बन पर कोई भी क्रियात्मक समूह जुड़ा, भैया यहां पर तो मैं एक्स लगा रहा हूं। एक्स का मतलब होता है हैलाइड, हैलाइड का मतलब ये होता है, मैं चैप्टर ही पढ़ रहा हूं, हेलो एरिन हेलो एल्किन। आ रही है बात समझ में? बात समझ में आ रही होगी। होने दो बरसाते, करनी है कुछ बातें। चलिए देखिए, ये हो गया भाई। अब बताइए, अब बताओ, क्या इसके पास एक भी हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है क्या? क्या इसके पास एक भी हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? मैंने बोला था वही, इसको तृतीयक कार्बन का नाम देते हैं। लिख लीजिए, इसको तृतीयक कार्बन का नाम देते हैं, जिसकी वजह से उसको टर्शियरी एल्किल हैलाइड का नाम देंगे। छाप लीजिए कापी पे भाई, देखिए मेहनत कर रहे हैं, छाप लीजिए कापी पे। और जो बात बताते हैं, कम से कम एक एक बात को सुन रहे हो तो नोट कर लीजिए कापी पे। अगर नोट करोगे तो राजा हो जाओगे, क्योंकि राजा बनाने के लिए हम आए हैं आपको। हिंदी मीडियम का शेर पुकार रहा है आपको, चिंता मत करिए, आगे बढ़ा देंगे, एकदम हीरो बना देंगे आप लोग। उतार लीजिए इतना।